हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 मार्च, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश भर में बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाया, डांस भी किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े दिग्गज नेताओं ने होली की शुभकामनाएं भी दी। और दोस्तों, होली के मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी भारत दौरे पर हैं। उन्होंने गुजरात, अहमदाबाद में जश्न मनाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे कई जगहों पर होली कल थी, कई जगहों पर परसों भी थी। सीआरपीएफ जवानों ने कश्मीर के पुलवामा में और बीएसएफ जवानों ने पंजाब के अमृतसर में भी एक दूसरे को रंग लगाकर, गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी भारत दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद में होली का ये जश्न मनाया, गुजरात में होली का रंग खेला। और दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्रिकेट मैच देखने के लिए भी जाएंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा टॉस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी ग्राउंड पर रहेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये चौथा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज गुरुवार सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। और इस दौरान पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी भी टॉस के दौरान मैदान पर मौजूद रहेंगे। अच्छा भाई, बड़ी खबर यह है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत दौरे के दौरान भारतीय स्टूडेंट्स के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि अब भारत की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में भी वैलिड होगी और छात्रों को स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा भी स्थापित करेगा। तो ये कुछ बड़े समझौते हुए इनके भारत दौरे के दौरान। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए भारत ने किया रोटी का इंतजाम। पाकिस्तान के रास्ते नहीं, बल्कि इस बार चाबहार के जरिए भेजेगा भारत 20,000 मीट्रिक टन गेहूं। अफगानिस्तान में ये भेजे जाएंगे ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए। इंडिया सेंट्रल एशिया की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। वह देखिए, होली के त्योहार के मौके पर श्रीलंका ने भी कहा कि हमेशा भारत का एहसानमंद रहेगा वो। श्रीलंका के विदेश मंत्री बोले कि जो मुश्किल में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। और भारत इस कसौटी पर खरा उतरा है, क्योंकि जब श्रीलंका में भी हालात खराब थे तब भारत ने श्रीलंका की भी मदद की थी। राइट, चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में ये बड़ा खुलासा हुआ कि 46% जानकार ये मानते हैं कि इस साल पैसे बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट से बेहतर विकल्प और कोई नहीं होगा। यानी प्रॉपर्टी वगैरह, जमीन वगैरह में निवेश करना इस साल बेहतर साबित होगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही, एप्पल कंपनी ने लेटेस्ट आईफोन सीरीज को अपडेट किया है। अब आपको येलो कलर में भी आईफोन 14 और 14 प्लस मिलेंगे। 14 मार्च से इसकी सेल शुरू होगी। बड़ी खबर है, अडानी ग्रुप के सभी 10 कंपनी के स्टॉक्स में तेजी देखी गई। अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, विल्मर, ग्रीन एनर्जी, टोटल गैस वगैरह के शेयर 5% तक चढ़े। अच्छा भाई, देखिए अगली खबर, माणिक साह ने ली त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। दूसरी बार संभाली ये जिम्मेदारी। समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। वह देखिए, छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर आ रही है, सीमेट और जीपेट 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ चुकी है। अब 13 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे और 14 से करेक्शन विंडो भी खुल जाएगी। वह देखिए, कल ही दोस्तों होली के मौके पर दिल्ली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 5 सेकंड में 5 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। हालांकि दोपहर में ये मकान झुक गया था, इसके बाद इसको खाली करा दिया गया, इसीलिए गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, वही खबर है कि नीता अंबानी ने लॉन्च किया हर सर्किल एवरीबॉडी प्रोजेक्ट। इसका मकसद है बिना भेदभाव के सबकी स्वीकृति और समन्वयता पर फोकस करना। दरअसल कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को एक समानता और उनके भेदभाव को मिटाने के लिए ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के द्वारा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया। 128 साल की थी ये, साउथ अफ्रीका की रहने वाली। नाम है इनका जोहाना माजीबुको। इनकी उम्र का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके 50 से ज्यादा तो नाती पोते और पड़ पोते हैं। और अभी मई महीने में तो ये 129 साल की हो जाती, लेकिन अभी मार्च में इनका निधन हो गया। वह देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, होली के दिन उत्तरकाशी से लेकर गुजरात तक डोली धरती। भारत के कई राज्यों में भूकंप आया, हालांकि तीव्रता कम ही थी, 3.3। इसके चलते जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ। और हाल ही में जो तुर्की में बड़ा भूकंप आया था ना, तो तुर्की को देखिए सऊदी अरब से भी अब मदद मिली है। भूकंप से प्रभावित देश को $5 अरब डिपॉजिट किए सऊदी अरब ने। अच्छा, निवेशकों के लिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों, एग्री कंपनी भी लाएगी आईपीओ। नोवा एग्रीटेक कंपनी अपना आईपीओ लाने जा रही, सेबी के पास इसने दस्तावेज भी जमा करा दिए। अच्छा, गाड़ी वाहन व्हीकल वालों के लिए एक बड़ी काम की खबर देखिए आप, अब प्राइवेट कंपनियां करेगी वाहनों की फिटनेस। दलालों और आरटीओ के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। दरअसल गाड़ियों का जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है ना, पीयूसी सर्टिफिकेट, वो अब निजी कंपनियां भी फिटनेस सेंटर खोल करके वाहनों की फिटनेस चेक करेगी और उनको सर्टिफिकेट भी जारी करेगी। ये पहल फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल से ये नई पहल शुरू होने जा रही है। धीरे धीरे प्रदेश के सभी जिलों में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आरटीओ के अलावा मतलब प्राइवेट कंपनियां भी पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करेगी, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, जीएसटी वालों को एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीएसटी पोर्टल पर नई व्यवस्था शुरू की गई है। देखिए आप, टैक्स पेयर्स के लिए एक पैन कार्ड के एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर में कैश लेजर की राशि ट्रांसफर कर सकेंगे। जीएसटी पोर्टल पर यह सुविधा उन करदाताओं के लिए शुरू की गई है जिनके एक ही पैन नंबर पर एक से अधिक जीएसटी नंबर पंजीकृत हैं, तो उनको अब सीधा ये फायदा मिलेगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के नियम लागू होंगे। जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि भारत के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून और नियम अब क्रिप्टो करेंसी में भी व्यापार करने वालों पर लागू होंगे। यानी सरकार की डिजिटल संपत्तियों पर भी अब कड़ी नजर रहेगी। क्रिप्टो
करेंसी पर भी सारे मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट, नियम, कानून, कायदे लागू माने जाएंगे, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले एक्सचेंज और जो बिचौलिए हैं उन पर बड़ा असर पड़ेगा इसका। अब क्रिप्टो एक्सचेंज और बिचौलियों को डिजिटल संपत्ति रखने वाले ग्राहकों की केवाईसी और लेनदेन का रिकॉर्ड भी रखना होगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। वह देखिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। दुनिया की एक बड़ी रेटिंग एजेंसी ने भारत के लिए बड़ी राहत देने वाली बात कही है। दरअसल मूडीज एनालिटिक्स कंपनी का कहना है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था इसकी ग्रोथ का मुख्य इंजन है, व्यापार नहीं। इसके अलावा उसने कहा कि पिछले साल आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती केवल अस्थायी होगी और जल्द ही भारत की इकोनॉमी बड़ी बूस्ट देखने को मिलेगी। अच्छा, खेल समाचार पर खबर देखिए। WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में लगातार तीसरा मैच हारा बेंगलुरु। गुजरात जायंट्स ने 11 रन से जीता। सोफिया डंकली ने जड़ी लीग की फास्टेस्ट 50। अच्छा, बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की महिलाओं, माताओं, बहनों को बड़ी राहत देते हुए महिला कर्मचारियों को 7 दिन की अतिरिक्त छुट्टी देने की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण में ही प्रदेश और देश का उत्थान यानी कि विकास निश्चित है और इसीलिए महिला दिवस के मौके पर महिला कर्मचारियों को लेकर 7 दिन की अतिरिक्त लीव देने की घोषणा की है। साथ ही मध्य प्रदेश में नौकरियों को लेकर भी युवाओं को होली का गिफ्ट दिया। देखिए आप, 3000 सरकारी नौकरियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके लिए फॉर्म भरना 6 मार्च से शुरू हो गए। आखिरी तारीख 25 मार्च है, तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। MPESB रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। इसमें अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। ग्रुप 4, सहायक ग्रेड 3, स्टेनो, टाइपिस्ट, शीघ्र लेखक समेत 3047 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है ना। अच्छा, वह देखिए अगला अपडेट, गूगल के कर्मचारियों को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा कंपनी के द्वारा। अब प्रमोशन में कटौती करेगी गूगल कंपनी। जनवरी में 12,000 कर्मचारियों की छटनी की थी और अब प्रमोशन में कटौती करने का भी ऐलान किया है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ ना ऐसी खबरें। बाथरूम में गीजर की लापरवाही के चलते कई लोगों की जान चली जाती है। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी बाथरूम के गैस गीजर से पति पत्नी की जान चली गई, क्योंकि बाथरूम में वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं थी। इसके चलते गैस से पूरा बाथरूम भर गया और इसमें पति पत्नी दोनों की बाथरूम में जान चली गई। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, कितना सुंदर कपल है। दीपक गोयल और शिल्पी इनका नाम है और होली के त्योहार के दिन इनकी जान चली गई। जरा सोचिए परिवार में कितना दुख हुआ होगा। मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप भी गीजर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कभी भी गैस वाले गीजर का इस्तेमाल करते दौरान बाथरूम के गेट को पूरा बंद ना करें और इलेक्ट्रिक गीजर का भी इस्तेमाल करते हो तो जरा सावधानी से, क्योंकि उससे भी कई बार करंट के चलते जान जाने का रिस्क रहता है ना। सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, विवाह बंधन में बंधे ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल, सॉफ्टबैंक के CEO, पेटीएम बॉस भी इनकी शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्होंने पैर छूकर कईयों का आशीर्वाद लिया। लेंस कार्ड के फाउंडर पीयूष बंसल से भी मुलाकात की, जो कि शार्क टैंक इंडिया में शार्क भी हैं वो। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, हुंडई ने अल्काजार का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ हुंडई अल्काजार लॉन्च हुई। E20 पेट्रोल पर भी ये चल सकेगी। कीमत इसकी 16,74,000 से शुरू। अच्छा, खबर है कि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पीठ की सर्जरी, उनका ऑपरेशन हुआ, वो कामयाब रहा। न्यूजीलैंड के एक हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन हुआ। 24 सप्ताह बाद ये वापस क्रिकेट टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, अगले महीने से बंद होने जा रही है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। इसमें हर महीने 9,250 रुपए तक की मंथली पेंशन मिलती है। 60 साल या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, जो PMVVY है ना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। इसमें निवेश करके आप अपने लिए भविष्य में पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन ये स्कीम 1 अप्रैल से बंद होने जा रही है। इसलिए अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च 2023 तक का समय है। इस योजना में अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। एक मुफ्त निवेश होता है और फिर आपको 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती रहती है, हर महीने के हिसाब से, है ना। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और 10 साल बाद इसमें आपको अपना पूरा पैसा भी वापस मिल जाता है, ऐसा भी ऑप्शन होता है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक रघु शर्मा ने राजस्थान में नए जिले बनाने की अपील की है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। उन्होंने कहा कि नए जिले की घोषणा करें, क्योंकि छोटे राज्यों में भी हमसे ज्यादा जिले हैं। और साथ ही चुनाव रिजल्ट को लेकर भी ये बोले कि एकजुटता से लड़ेंगे तो कांग्रेस रिपीट होगी राजस्थान में। इनकी ये मांग है कि केकड़ी को जिला बनाया जाए। अच्छा, आपकी जिंदगी में मोटिवेशन देने वाली एक बड़ी खबर देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक माँ की हिम्मत देखिए, हौसला देखिए। पति की मौत होने के बाद माँ ने 18 साल मजदूरी करके अपने बेटे को IPS बनाया। आज भी एक कच्चे घर में रहती है। इनका बेटा बोला कि वो अपनी माँ का हर सपना पूरा करेगा। नाम है इनका सजनो देवी, जो अपनी पति की मौत होने के बाद अकेले 18 साल खेतों में जी तोड़ मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया और IPS बनाया। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप इनकी जिंदगी की। वाकई में इनकी हिम्मत, हौसले को दाद देनी पड़ेगी। राजस्थान के दौसा जिले की ये रहने वाली है, मेहंदीपुर की। और ऐसी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो। और साथ ही DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि इस पर ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको रोजाना मिलती रहती है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, हरियाणा में एक नई योजना बनाई जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयार की CCHIS योजना। बस इसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी का इंतजार है। इससे हरियाणा के 6,52,000 परिवार लाभान्वित होंगे। CCHIS का मतलब ये एक
व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार की गई। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही हरियाणा के सीएम इस योजना को लागू कर देंगे। इस योजना में किन किन बीमारियों में लाभ मिलेगा जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा भाई, हरियाणा से एक और खबर है दोस्तों की हरियाणा के नारनौल में टोसी पहाड़ी पर जिले का पहला रोपवे बनाया जाएगा। 58 करोड़ में बनेगा ये रोपवे, 900 मीटर इसकी लंबाई होगी। इसके निर्माण के लिए टेंडर मांगे हैं और यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है H3N2 इन्फ्लुएंजा की दहशत के चलते देखिए पंजाब चंडीगढ़ में भी इस फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कम इम्यूनिटी वाले लोगों को इससे बड़ा खतरा है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सावधानी बरतकर आप इससे बचाव करें। किस तरह से बचाव कर सकते हैं जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही देखिए बड़ी खबर, पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि लोग को हाथ में लेने की घटनाएं पंजाब में बढ़ रही है। पंजाब सरकार को कुछ करना चाहिए। बड़ी खबर है, ग्राहक भी जान सकेंगे कि आपका गहना, आपका सोने की ज्वेलरी कितने कैरेट का है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, कितने कैरेट का है। 1 अप्रैल से बिना HUID के गहने नहीं बेच पाएंगे ज्वेलर्स। सभी के लिए हॉलमार्किंग यूनिक ID नंबर 6 अंकों वाला लागू होने का नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, है ना। वह देखिए बड़ी खबर, त्रिपुरा के मूल निवासियों को मिलेगा संवैधानिक अधिकार। टिपरा मोथा पार्टी के चीफ ने शाह को थैंक्स किया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के मूल निवासियों के लिए संवैधानिक समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके बाद त्रिपुरा राज्य के लोगों में भी खुशी का माहौल देखा गया। बड़ी खबर है, अब हमारी इंडियन नेवी और मजबूत होगी क्योंकि INS विक्रमादित्य भी इंडियन नेवी को मिल चुका है। बैटल फील्ड के लिए तैयार होगा विक्रांत। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही, यूट्यूब यूजर्स के लिए अच्छी खबर देखिए। 6 अप्रैल से यूट्यूब पर आपको इस तरह के विज्ञापन एडवर्टाइज नहीं दिखेंगे। दरअसल यूट्यूब के जो ओवरले एड्स आते हैं वो अब आपको डेस्कटॉप पर नहीं दिखेंगे, यानी कि अगर आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो आपको इस तरह के ओवरले एड्स जो बैनर टाइप में आते हैं ना, वो एड्स 6 अप्रैल से नहीं दिखेंगे। इनको यूट्यूब बंद करने जा रहा है। अच्छा भाई, बड़ी खबर है, नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स की घोषणा भी हो चुकी है। आखिर इस साल का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? तो देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान कर दिए हैं और प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया। सिप्रा दास को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही अरुण शाह को एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ना। अच्छा चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देश में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। कई राज्यों में होली पर भी तेज बारिश हुई, रंगों में बादल बरसे और अभी भी मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश आज भी हो सकती है। राजस्थान में देखिए किसानों पर पड़ी मौसम की मार, ओले और बारिश से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ये देखिए आप राजस्थान जयपुर की तस्वीरें, तेज बारिश के साथ ओले गिरे, 30 किलोमीटर की स्पीड से आंधी भी चली। टोंक में भी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। सरसों की फसलें तो 60% तक खत्म हो चुकी हैं। किसानों ने सरकार से मुआवजा भी मांगा। हिमाचल प्रदेश शिमला में देखिए भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते 54 सड़कें बंद है, अभी भी अलर्ट जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बेमौसम बारिश का दौर जारी है। अब चंबल, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर में ओले गिरे, बारिश हुई। धार में भी ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ। गुजरात में भी देखिए मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने भविष्यवाणी की है कि इस साल मानसून में तेज हवाओं के साथ आंधी आएगी, किसानों को काफी बड़ा नुकसान होगा। झारखंड में राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। और कुदरत के कहर के चलते बेमौसम बारिश से महाराष्ट्र में भी किसान भाई लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि तत्काल प्रभाव से प्रशासन की ओर से किसान भाई लोगों के लिए मदद मुहैया कराई जाएगी हेक्टेयर के हिसाब से, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो खबर है कि ओलावृष्टि और बारिश के चलते 80% तक कई फसलें खराब हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि जल्दी सर्वे करवाया जाएगा और किसानों को उनकी फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, है ना। और सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए आप, होली पर सोना चांदी सस्ता हुआ। सोने के भाव में 615 रुपए की गिरावट के साथ अभी 55,095 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। और चांदी के भाव की बात करें तो चांदी की कीमत 2285 रुपए टूट कर 62,025 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई। चलिए कोरोना आंकड़ों पर नजर डाले दोस्तों तो भारत में कोरोना के 200 से ज्यादा नए मामले सामने आए 24 घंटे के दौरान। देश में लगातार मामले बढ़ने लगे। सक्रिय मामलों की संख्या भी 3000 से ऊपर पहुंच चुकी है। अभी 3076 भारत में कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जो एडिनो वायरस की बीमारी फैल रही है ना, उस पर भी देखिए टॉप डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल सरकार को लताड़ लगाई क्योंकि मौतों की संख्या कम बताई गई, जबकि पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस के चलते ज्यादा बच्चों की मौतें हुई। खबर है दोस्तों की बच्चों की मौतों का आंकड़ा अब तक 44 पहुंच चुका है। अच्छा चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए हिजाब विवाद पर बड़ी खबर आ रही कि परीक्षा केंद्र में हिजाब की अनुमति नहीं होगी। कर्नाटक में राज्य के शिक्षा मंत्री बोले कि हम कानून से सरकार चला रहे हैं, किसी धर्म से नहीं। अच्छा बड़ी खबर है, 4 साल में मिलेगी B.Ed की डिग्री। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ये नया कोर्स शुरू होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगले सत्र से ही स्टूडेंट के लिए ये नियम लागू होगा, है ना। अच्छा भाई देखिए राजस्थान शिक्षा बोर्ड के 12वीं के एग्जाम आज से शुरू होने जा रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल होंगे। 10वीं के एग्जाम 16 मार्च से शुरू होंगे। वैसे राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे उपेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ी। 10 फरवरी से उन्होंने कुछ नहीं खाया, अब समर्थक में उतरे बेरोजगार। उनका लगातार 10 दिनों से अनशन जारी है। इनकी कुछ मांगे हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार से रोजगार निकालने वगैरह को लेकर, इसी के चलते ये अनशन कर रहे हैं। बड़ी खबर है, दिल्ली में देखिए
एम्स ने जारी की INICET एग्जाम डेट। 7 मई 2023 को एग्जाम होगा, 13 मई को इसका रिजल्ट आएगा। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, पंजाब के अमृतसर पहुंचेंगे आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गोल्डन टेंपल में टेकेगी मत्था। बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आएंगे। जेपी नड्डा का भी कुछ ऐसा ही प्लान है। अच्छा, साथ ही रेलवे से खबर है कि अब सभी को मिलेगी कंफर्म सीट, क्योंकि 5 राज्य के रेल यात्रियों के लिए 3 महीने तक इंडियन रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा। और वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टेक्नोलॉजी से एक और बड़ी खबर आ रही है, फेसबुक ऐप में आपको फिर से मिलेगी मैसेंजर की सुविधा। मेटा की तरफ से यह ऐलान किया गया और मेटा ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि मैसेंजर को जल्द ही फेसबुक ऐप में इनबिल्ट वापस जोड़ दिया जाएगा। मतलब मैसेंजर ऐप अलग से नहीं होगा, फेसबुक ऐप में आपको मैसेंजर का फायदा मिलेगा। वह देखिए दोस्तों, होली के मौके पर कुछ बड़ी दुर्घटनाएं और घटनाएं भी हो गई। जैसे देखिए, दिल्ली में सरेआम एक दुर्घटना हो गई और मध्य प्रदेश के रतलाम में होली के दिन नवविवाहित दंपति समेत 4 एक ही परिवार के लोगों की डूबने से जान चली गई। होली मनाने के लिए मायके आई थी महिला, तालाब में डूब रहे भाइयों को बचाते हुए ये बड़ा हादसा हुआ। और देखिए, 25 दिन पहले तो इनकी शादी हुई थी और होली पर यह बड़ा हादसा हो गया। प्लीज दोस्तों ध्यान रखें, कभी भी अगर आपको तैरना नहीं आता तो कभी भी पानी के पास भी ना जाएं, क्योंकि इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कई बार पैर फिसल जाता है, जिससे भी पानी में डूब जाने से जान चली जाती लोगों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने रतलाम में हुए इस हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। विधायक निधि से 10-10 हजार रुपए देने की भी घोषणा की है। अच्छा, साथ ही देखिए, अब 6 नए देशों में मिलेगी iPhone 14 की SOS इमरजेंसी सैटेलाइट सर्विस। हालांकि अभी भी भारत में ये सर्विस शुरू नहीं हुई है। वो कौन कौन से देश हैं जिनमें ये नई फैसिलिटी मिलेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, झारखंड में रांची से अब आप गोवा, जयपुर और हैदराबाद का डायरेक्ट हवाई सफर कर पाएंगे। जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट की सेवा शुरू होगी यहाँ से। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में देखिए, रामपुर के ऑटो चालक अब आपको नीली वर्दी में नजर आएंगे। 90 ड्राइवरों को ये यूनिफॉर्म भी दी गई और जल्द ही रामपुर के अलावा भी पूरे हिमाचल प्रदेश के ऑटो ड्राइवर के लिए यूनिफॉर्म का ये नियम लागू करेगी सरकार। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, अरब सागर में नौसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। पावर और हाइट की कमी के कारण पायलट ने पानी पर उतारा, 3 मेंबर बाल बचे। मुंबई से रेगुलर उड़ान पर निकले भारतीय नौसेना को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि गनीमत रही कि सभी लोग इसमें बच गए। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिस्टोरिकल जीके का एक क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, देखिए आप। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी चौहान और राणा सांगा, ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान और अकबर। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। आपको कमेंट में सिर्फ ये लिखना कि ABCD विच इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी या सी या डी, है ना। सही जवाब देने वाले लोगों को सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।